दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है वेक्सेशियस। वेक्सेशियस का मतलब होता है कष्टदायक, यानी कि जो काम करने से आपको गुस्सा आए, फ्रस्ट्रेशन आए, आप इरिटेट हो जाओ, परेशान हो जाओ, ऐसा कोई काम उसे कहा जाएगा वेक्सेशियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अननोइंग या फिर इरिटेटिंग, यानी कि जो काम करने में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो, गुस्सा आए, फ्रस्ट्रेशन आए, यानी कि परेशानी होती है जिस काम से, उसे कहा जाएगा अननोइंग या फिर इरिटेटिंग। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रेगुलर टास्क ऑफ क्लीनिंग द फ्लोर बिकम वेक्सेशियस, यानी कि रोज़ रोज़ फ्लोर साफ करने का जो काम है उसकी वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेक्सेशियस, यानी कि ये काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेक्सेशियस है, कष्टदायक है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने वाला काम है, इरिटेटिंग है। तो इस तरह से जो है वो हमें बताने की कोशिश की है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टेंट। टेंट का मतलब होता है दागदार, यानी कि जो चीज़ किसी बुरी चीज़ के प्रभाव में आकर बुरी हो चुकी है या फिर मैली हो चुकी है, दागदार हो चुकी है, उसे कहा जाएगा टेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है करप्टेड या फिर पॉल्यूटेड, यानी कि दूषित हो जाना, दागदार हो जाना, खराब हो जाना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हर माइंड वॉज टेंटेड बाय एक्सेप्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि उसका दिमाग जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, दागदार हो चुका था, क्योंकि उसने जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि भारी मात्रा में जो है वो पैसे एक्सेप्ट किए थे, स्वीकार किए थे। तो इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिडीम। रिडीम का मतलब होता है पुनर्निर्माण करना, यानी कि किसी चीज़ को फिर से अच्छा बनाना, उसकी वैल्यू या फिर रेपुटेशन बढ़ाना, उसमें जो है वो चार चांद लगाना, उसे कहा जाएगा रिडीम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिकवर या फिर रिस्टोर, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो अपनी पहले वाली अवस्था में लाना, रिकवर करना, यानी कि उसे जो है वो अच्छा बना देना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पार्क्स मेसी अपीयरेंस वाज रिडीम, यानी कि जो पार्क का खराब एक अपीयरेंस था, यानी कि जिस तरह से पार्क जो है वो खराब तरीके से दिख रहा था, उसे जो है वो सुधारा गया, पुनर्निर्माण उसका किया गया, उसकी वैल्यू एंड उसका रेपुटेशन और भी ज़्यादा अच्छे से बढ़ा दी गई, क्योंकि उसे और भी अच्छा बनाया गया। तो इस तरह से हम जो है वो रिडीम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रॉयल। रॉयल का मतलब होता है परेशान करना या फिर इरिटेट करना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिस्टर्बिंग या फिर ट्रबलिंग, यानी कि किसी को परेशान करना या फिर किसी के लिए मुसीबत खड़ी करना, उसे कहा जाएगा डिस्टर्बिंग या फिर ट्रबलिंग, जो कि हमारे रॉयल का सिनोनिम है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल इसका है द रैपिडली चेंजिंग वेदर कंडीशंस वर रॉयलिंग द फार्मर्स, यानी कि जो बार बार अचानक जो है वो मौसम बदल रहा है, उसके वजह से जो है वो फार्मर्स, यानी कि किसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। यानी कि ये जो मौसम का बदलाव है वो किसानों को, यानी कि खेती बाड़ी करने वालों को जो है वो परेशान कर रहा था। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है ह्यूमंगस। ह्यूमंगस का मतलब होता है बड़ा या फिर भारी भरकम, उसे कहा जाएगा ह्यूमंगस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ह्यूज या फिर एनॉर्मस,
यानी कि बहुत बड़ा होना, विशाल होना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी वंडर हाउ ह्यूमंगस द आईफिल टावर इज़। यानी कि उसे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि आईफिल टावर कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा विशाल है, भारी भरकम है। तो इस तरह से हम जो है वो ह्यूमंगस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड इसके बाद है टाइकून। टाइकून का मतलब होता है धनी व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अमीर है, पावरफुल है, स्पेशली बिजनेस एंड इंडस्ट्री के कैटेगरी में, उसे कहा जाएगा टाइकून। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एंटरप्रेन्योर या फिर मैग्नेट, यानी कि कोई धनी व्यक्ति जो कोई बिजनेसमैन है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसे कहा जाएगा एंटरप्रेन्योर या फिर मैग्नेट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी कुड बाय एवरीथिंग शी विश फॉर आफ्टर बिकमिंग अ टाइकून। यानी कि वो जो मर्जी में आए, जो जी में आए, वो खरीद सकती है जब वो एक टाइकून बन गई, यानी कि एक अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति बन गई। तो इस तरह से हम जो है वो टाइकून इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है उफान, यानी कि किसी चीज़ में बढ़ाव होना, कोई चीज़ इंक्रीज होना, बढ़ती जाना, उसे कहा जाएगा स्पर्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है आउटबर्स्ट या फिर एस्केलेशन, यानी कि किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, किसी चीज़ में बढ़ाव होना, उसे कहा जाएगा आउटबर्स्ट या फिर एस्केलेशन। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ स्पर्ट इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ द डिसीज़। यानी कि बीमारी को लेकर जो केसेस है, उनके नंबर्स में जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा था, यानी कि वो जल्दी जल्दी जो है वो बहुत ही तेज़ी से जो है वो बढ़ रहे थे, यानी कि केसेस के नंबर में जो है वो बढ़ाव हो रहा था। तो इस तरीके से हम जो है वो स्पर्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा वर्ड है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, यानी कि किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, उसे कहा जाएगा पुट ऑफ। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है डिफर या फिर डिले, यानी कि किसी चीज़ को स्थगित कर देना, टाल देना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द वेदर वॉज सो बैड दैट द कॉन्सर्ट हैड टू बी पुट ऑफ। यानी कि खराब मौसम होने के कारण जो है वो कॉन्सर्ट को आगे टाला गया, यानी कि स्थगित किया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पुट ऑफ इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा वर्ड है स्टेक। स्टेक का मतलब होता है जोखिम, यानी कि किसी काम में होने वाले जोखिम को स्टेक कहा जाता है, रिस्क को स्टेक कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिस्क या फिर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि परेशानी आना या फिर कोई जोखिम। रिस्क यानी कि जोखिम होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेक्स आर हाई व्हेन एक्सपेरिमेंटिंग विथ क्रॉप्स। यानी कि किसी भी फसल के साथ एक्सपेरिमेंट करते समय जो है वो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टेक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है लूजन द ग्रिप। लूजन द ग्रिप का मतलब होता है नियंत्रण कम होना, किसी चीज़ का प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस कम होना, उसे कहा जाएगा लूजन द ग्रिप। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है रिड्यूस, यानी कि कम होना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द थेरेपी सेशंस हेल्प टू लूजन द ग्रिप ऑफ एनजाइटी। यानी कि थेरेपी सेशंस के वजह से जो है वो उसे एनजाइटी कम होने में जो है वो मदद मिली। तो इस तरीके से हम जो है वो लूजन द ग्रिप इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।